चुनावी तैयारियों को लेकर व उस विधानसभा क्षेत्र की संगठनात्मक स्थिति कैसी है, इसको लेकर प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने आज गुलाचिका विधानसभा से प्रवास कार्यक्रम शुरू किए, जिनको 90 के 90 विधानसभा हलकों में किया जाएगा। गुलाचिका में सड़कों के खस्ता हाल को लेकर भी प्रदेशाध्यक्ष से पत्रकारों ने सवाल किए। सभी मुद्दों को लेकर जब सवाल उठे तो प्रदेशाध्यक्ष ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिए, सुनिए आप भी। देखिए, मैंने एक प्रवास कार्यक्रम शुरू किया है 90 की 90 विधानसभाओं का, इसको कैथल से शुरू किया है। आज सुबह गोला विधानसभा में प्रवास था और अभी मैं कैथल में हूँ। कल पुंडरी और कलायत में रहूँगा। इस तरह से हर सप्ताह या एक आध सप्ताह बीच में गैप भी रह सकता है, किसी न किसी ज़िले में जाऊँगा और 2 दिन 3 दिन जैसी वहाँ की ज़रूरत होगी, हर विधानसभा को एक आधा दिन देना तय किया है। इसमें 2 हमारी मीटिंगें होती हैं, एक बड़ी एक छोटी, और उस विधानसभा के लगभग 8-10 प्रमुख लोगों से व्यक्तिगत बातचीत होती है। इस सारे का मकसद ये है कि एक तो संगठनात्मक स्थिति उस विधानसभा की कैसी है, पूरे प्रदेश की तुलना में, उस जिले की तुलना में, वहाँ 3 मंडल हैं 4 मंडल हैं, आपस में उनकी तुलना में कौन से इलाकों में काम अच्छा हो रहा है, कौन से में कम हो रहा है, कौन से वर्गों में अच्छा हो रहा है, कौन से वर्गों में काम कम है। जो टारगेट्स हमने लिए हुए हैं पन्ना प्रमुख तक का संगठन खड़ा करने के, गली गली तक, उस पर हम कैसे अचीव कर रहे हैं, क्या हमारे लेवल पहुँचा। इसी तरह से एक दौरा हम और भी अभी प्लान कर रहे हैं हमारे प्रभारी जी का, विप्लव देव जी, वो भी जिला हेडक्वार्टर पर जाएंगे और एक फुल डे जिला हेडक्वार्टर पर रहेंगे और उस जिले की सारी चीज़ों को समझने का, कैसे चीज़ों को गति दी जाए, एक अपने एंगल से वो भी उन चीज़ों को देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो हमारे पदाधिकारी बने हैं उसको बने 2 साल हो गए हैं, तो एक 2 साल के काम की समीक्षा स्टेट लेवल की, वो भी हम कैथल में इस बार करने वाले हैं। 14 तारीख को हमने हमारे सभी मोर्चे और कुछ प्रकोष्ठों को यहाँ बुलाया है, यहीं आपके कार्यालय में बैठकर यही हम इसमें समीक्षा करेंगे जिसमें आप बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, तो पूरा का पूरा जून का महीना हमने एक महासंपर्क अभियान का रखा है। अलग अलग तरीक़ों से हर लोकसभा में रैली होगी, लाभार्थियों को संपर्क करेंगे, की वोटर्स को संपर्क करेंगे, तो उसकी योजनाएं भी इस दौरे में से मेरे घूमने से उन सारे विषयों के बारे में एक मैं कहूँगा कि योजना की बारीकियां तो इनको हमारी मीटिंगों के बाद मिलेंगी, लेकिन उसके लिए मानसिक तैयारी इस काम में हम सबको लगना है। इस नाते से वो भी दौरे में हो रही है। दौरे में जो आप कर रहे हैं मीटिंग लीडर हैं, तो क्या जो मौजूदा विधायक हैं और सांसद हैं उनके काम की विश्लेषण इसमें मीटिंगों में हिस्सा है? निश्चित रूप से जब मेरी बातचीत हो रही है तो वो कैसा काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में कितनी उपस्थित है, स्वाभाविक रूप से उनकी भी, संगठन के बाकी कार्यकर्ताओं की भी, बाकी नेताओं की भी, सबके काम का एक तरह से अंदाज जो है उसमें से आ रहा है कि किस नाते से कितनी मेहनत हमारे सब जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। आने वाले चुनाव के उम्मीदवारों की चर्चा अभी बहुत जल्दी है, अभी चुनाव 1 साल बाद है, तो इसलिए वो उसको बहुत जल्दी कहेंगे आप। तो लेकिन एक जिसको मैं कहूँगा कि 1 साल पहले का एक इस दौरे के बाद मेरे पास एक अच्छा व्यू होगा कि आज पार्टी कैसा काम कर रही है, पार्टी के जनप्रतिनिधि कैसे काम कर रहे हैं, पार्टी का संगठन कैसा काम कर रहा है और नीचे तक का फीडबैक सरकार की योजनाओं के बारे में क्या है। यानी पहले भी देखने में आया है कई कार्यक्रमों में, और आज भी जो स्थानीय विधायक है, भाजपा के विधायक है, वो नजर नहीं है। मेरे पास उनका फ़ोन आया है, वो शाम को आने वाले हैं और उन्होंने कहा है कि मेरी दिन में थोड़ी व्यस्तता है, धनखड़ जी मैं आपके पास आऊँगा, आने वाले हैं। आपसे पहले भी कई कार्यक्रम में वो नहीं आते, सब कुछ ठीक है? बहुत नहीं, वो संगठन में कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है और उन्होंने खुद मुझे फ़ोन किया है, तो वही मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि कोई शादी वो बता रहे थे, कहने मैं आने वाला, भांजे की शादी आने वाला। गाँव से ही सरकार चलती है, लेकिन आप देख रहे हो धरातल पे कि कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जिसमें गड्ढा ना हो, और आप लोग बोल भी रहे होंगे। सबसे बड़ी देखिए, मैं भी आज आया हूँ, उस सड़क की बात मैंने आते हुए खुद हमारे जो चीफ इंजीनियर हैं उनसे मैंने खुद बात की है। उन्होंने कहा कि टेंडर हुआ है, गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए गया हुआ है। खुद रास्ते में मेरी बात हुई, ये बिल्कुल ठीक है जो आप कह रहे हो कि जब मैं पटियाला के रास्ते से इस रास्ते पर आया हूँ, हाँ,
चीका से जब आया हूँ तो सड़क की हालत बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सभी की सर निश्चित रूप से। बाकी पर तो मैं नहीं गया हूँ, जाऊँगा तो बताऊँगा। लेकिन इसी समय में हम एक बहुत अच्छा वो भी देख रहे हैं, मतलब इसका एक बहुत अच्छा पहलू भी एक समय में है। ये सड़कें जैसे आपने कहा, मैंने माना, लेकिन 152D भी इसी युग की देन है। जयपुर दौसा कभी जाके, जब जाके आइए, जयपुर दौसा पर जरूर एक बार जाके आइए, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। जिम्मेवारी नहीं पड़ती वो ग्राउंड रिपोर्ट करें? नहीं, देखिए, वो भी उनके माध्यम से भी चीज़ें पहुँचती हैं। वहाँ मुझे कहा, वहाँ जो लोकल लोगों ने उन्होंने भी कहा, रवि दारावाली जो हमारे चुनाव लड़े थे, कुलवंत बाजीगर, इन सब ने भी कहा। और उनकी एक अपनी रिपोर्ट है, लेकिन उनसे भी आगे की रिपोर्ट भी तो चाहिए ना। तो इसलिए उससे आगे की रिपोर्ट लेना प्रदेश के नेता के नाते से, प्रदेश के संगठन के दायित्व के नाते से मेरी भी जवाबदेही है। उस नाते से मैं, वो अपनी रिपोर्ट करते हैं, वो एक अलग विषय है। धनखड़ साहब, 9 साल पहले आप जिन मुद्दों को लेकर नए सड़क पे आंदोलन करते थे, आपकी सरकार बनने के बाद में क्या सारे मुद्दे सोल्व हो गए वो? देखिए, मुझे इस बात का आनंद है कि 9 साल पहले मैं किसान मोर्चा अध्यक्ष था और मैंने स्वामीनाथन रिपोर्ट इस देश में लागू हो, इसके लिए देशव्यापी आंदोलन किए थे। रेलें रोकी थी, पद यात्राएं की थी। आप याद करना चाहते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैंने कुर्ता उतार के भी प्रदर्शन किया था। मेरी वो फोटो बहुत वायरल की कांग्रेसी सी भाइयों ने, बहुत। मेरा एक रिवाड़ी रैली का भाषण भी बहुत वायरल किया। आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम उस समय जो आंदोलन किया, उस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में लाए और हमने A2+FL, वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट के का C2 है, लेकिन हम A2+FL जो है वो देने में कामयाब हुए। हम फसल बीमा योजना जो वो लागू करने में कामयाब हुए और आज 1100 करोड़ रुपया सालाना हरियाणा सरकार ने कंपनसेशन दिया है हरियाणा में। जब पहलवानों का जो विषय है उसके भी 2 हिस्से हैं। उसका एक हिस्सा है, कुछ बहनों ने आरोप लगाए हैं, निश्चित रूप से उनको न्याय मिलना चाहिए और उसकी रिपोर्ट भी हुई है, जांच भी चल रही है, जांच भी निगरानी में चल रही है और जरूर सबकी भावना ये है कि न्याय होना चाहिए। खिलाड़ी भी हरियाणा के बड़े खिलाड़ी हैं, हम सबका गौरव है और हम सबकी भावनाएं उनके साथ हैं। नायब जी कर्नाटक चुनाव में थे, सबसे अच्छा उत्तर ये दे सकते हैं। तुमकुर जिले के आसपास की 11 सीटें देख रहे थे और ये वहाँ पूरा समय थे पूरे चुनाव में, इसलिए नहीं, वो वहाँ इतनी बड़ी हिस्सेदारी हरियाणा जाके देखे कन्नड़वासी। रिजल्ट के बारे में आप सब लोगों ने जो सर्वे दिखाए हैं, एग्जिट पोल दिखाए हैं, उसमें से हंग असेंबली का आप लोगों ने दिखाया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।